बातें करने से अच्छा है पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। मेज की डायग्राम पढ़ लो। कल मैंने पढ़ाया था फ्रूट, कल मैंने पढ़ाया था फ्रूट। क्या पढ़ाया था? फ्रूट। तीन तरह के होते हैं फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है? हाँ, कल की अपनी बात हुई थी सीड की भी, पढ़ लिया था सीड। सैटरडे के दिन टेस्ट है ना आपकी, दिखता है वो टेस्ट है करके। प्लांट रिप्रोडक्शन, वो कर्टन ऐसा कर है ना, तो ऊन येत आहे ना, तू म्हटलं म्हणून तर लावलं मी त्याला. अरे ठीक है। सर सीड की बात करो, सीड की बात करो, सीड की बात। बेटा नारियल का पानी कौन सा एंडोस्पर्म था? न्यूक्लियर। और खोबरा कौन सा एंडोस्पर्म था? हाँ, सेल्यूलर। खोबरा कौन सा एंडोस्पर्म था? सेल्यूलर। अगर पेरिकार्प एक ही लाइन का है, सिंगल लाइन का पेरिकार्प है, उसमें डिवीजन नहीं है, तो वो हुआ ड्राई फ्रूट्स। और तीन डिवीजन आ गए तो पेरिकार्प अगर तीनों में डिवाइड हुआ तो फ्लेशी फ्रूट। समझ में आया? बोल कितने प्रकार के फ्रूट है, मतलब पेरिकार्प के हिसाब से, ड्राई फ्रूट्स और फ्लेशी फ्रूट। मैंगो इज विच वन? ग्राउंड नट। एक ही पेरिकार्प है ना? हाँ। Is it pineapple has a seed? Is pineapple has seed? पाइनएप्पल में सीड रहते क्या? पाइनएप्पल पीते वक्त कभी सीड आए क्या, जैसे नींबू पानी पीते वक्त आते हैं? नहीं आते ना। हाँ, पाइनएप्पल में सीड नहीं रहते कि रहते? नहीं रहते। ऐसे कौन से फल है जिसमें मैक्सिमम सीड है? बताओ। ऐसे कौन से फल है जिसमें मैक्सिमम सीड है? हाँ, कौन से? वाटरमेलन, कल मैंने बोला था ड्रैगन फ्रूट, पपाया, हाँ, कीवी में सीड रहते बहुत। ओके, और गुआवा, और कीवी हो गया बेटा। पोमोग्रेनेट, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, हाँ या ना? होते ना सीड, है ना? हाँ। सर बात करेंगे हम अभी, देख, सीड हैज टू प्रॉपर्टी लिख के दिया था मैंने। सीड हैज टू प्रॉपर्टी, वन इज द, सेकंड इज, सुन ले बेटा, सीड में पानी कम रहता, इसलिए सीड चाहता है कि मैं फिलहाल बंद रहूं। बंद का मतलब डॉर्मेंट, बंद का मतलब, सुन ले मेरी बात, ये सीड है और यहाँ एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो चाहता है कि मैं सीड के अंदर ही रहूं, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर खराब है, बाहर का एटमॉस्फेयर अनफेवरेबल है। बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है? तो ये एम्ब्रियो चाहता है कि मैं सीड के अंदर ही रहूं, जैसे आप कोरोना में चाहते थे कि मैं घर के अंदर ही रहूं, बाहर जाएंगे तो पुलिस मारेंगी, है ना? हाँ, तो आपने खुद को क्वारंटाइन किया था, मतलब आप डॉर्मेंट स्टेज में थे। कौन से स्टेज में थे? कम से कम 1 साल तक, 1 साल तक क्वारंटाइन थे आप, बराबर है? तो एम्ब्रियो चाहता है, बाहर कैसे हालात है, मैं यहीं रहूंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा,
मैं यही रहूंगा, मैं यही रहूंगा मतलब डॉर्मेंट। अब बताओ डॉर्मेंट स्टेट में जब सीड है तो एम्ब्रियो जिंदा है? नहीं है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो एक्टिव है, लेकिन वो वहां पर उसने सारी बातें कम कर दी, एक्टिविटी कम कर दी। उसमें रिएक्शन चालू है एम्ब्रियो में, सिर्फ उसने क्या किया, अपनी एक्टिविटी कम कर दी। ठीक है बेटा? हाँ। जैसे उसको, अब जैसे उसको कौन सी कंडीशन मिली, कल मैंने बोला था ना फेवरेबल कंडीशन, अच्छा पानी, अच्छा धूप, अच्छा, अच्छा वो आ गया धूप में, अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा पानी, अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा धूप, धूप माने टेम्परेचर। तो ये एम्ब्रियो फिर बोलेगा चलो 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 घर के बाहर चलो, चलो चलो घर के बाहर चलो। बाहर आया, कब आया? फेवरेबल। तब तक क्या था? डॉर्मेंट था। तो एम्ब्रियो जब घर के अंदर होगा तो डॉर्मेंट, एम्ब्रियो जब घर के बाहर आएगा तो सीडलिंग। क्या? स्प्राउटिंग। हाँ। तो सर अब ये घर के अंदर है तो कौन से हालात में है? डिहाइड्रेशन में है। कौन से मोड में है? पानी कम है उसमें, क्योंकि अगर पानी ज्यादा हुआ ना, तो पता है ना मैंने क्या बोला, पानी अगर इसमें ज्यादा हुआ तो ये बाहर आने के चांस है। समझ रहे? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपके घर में दो तरह का बीन्स है, मतलब यू नो दैट, दाल वगैरह, जैसे हम स्प्राउट की बात करते हैं, जब वो ड्राई होती है तो उसमें से स्प्राउटिंग होता है क्या, मतलब अंकुर आते क्या? जब इसका गीला करेंगे, उसको पानी में रखेंगे, तभी उसको क्या आता है? अंकुर आते हैं। तो पानी जरूरी है। ठीक है? कभी आपने देखा घर में आपके डिब्बे में दाल रखी है या फिर चना रखा है, चने को ऑटोमेटिकली स्प्राउट आ गए, अंदर ही पेड़ बन गए, डिब्बे में पेड़। कभी हुआ ऐसे डिब्बे में पेड़ बने? कभी हुआ डिब्बे के अंदर गेहूं पेड़ बने, कन्वर्ट हुआ? नहीं ना, वो नॉर्मल स्टेज में रहता है। सीड का और एक काम है बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड, या स्टोरेज ऑफ सीड कैन बी यूज एज अ फूड। आप सीड को क्या यूज करते हैं? फूड। मैं सवेरे यही खा के आया, दाल चावल। तो दाल कौन है? फूड। वैसे दाल कौन है? सीड। मैं रोटी खा के आया, रोटी कैसे बनती? गेहूं। गेहूं कौन है? सीड। समझ रहे? हाँ। मैं पालक भी खा के आया, पालक कौन है? पालक वेजिटेबल है, पालक लीफ है, सीड नहीं है। पालक कौन है? लीफ। हाँ। और दूसरी बात, फार्मर को भी हेल्प होती है नेक्स्ट सेशन के लिए। सर मतलब ये अगर फार्मर ने गेहूं लिया इस साल, तो एक दो साल के लिए वो अपने गोदाम में जमा रखता है गेहूं, और वही वही गेहूं वो नेक्स्ट ईयर लगाता है खेत में। समझ रहे बात को? तो फार्मर के काम आता है वो चीज, जो उसने इस साल गेहूं लिए, वही गेहूं बचा के रखेगा, और वही गेहूं वो नेक्स्ट ईयर लगाएगा, लग भी जाएंगे। ओके। देख बेटा, इनका ये बोलना है सीड की वायबिलिटी, मतलब सीड कितना दिन जिंदा है। मतलब सर, मतलब ये बेटा, जब से ये सीड बना, जब ये सीड बना उसके बाद इसकी लाइफ कितनी है? लाइफ का मतलब इसको तुम जमीन में लगा लो तो पेड़ बन सके, ऐसी लाइफ कितनी है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2 महीने, 3 महीने? तो सीड की लाइफ कितनी है? समझ रहे बात को? हाँ। जैसे एग्जाम्पल, ये सीड है, बता सीड के अंदर कौन बैठा था? एम्ब्रियो। तो लाइफ एक्चुअली सीड की नहीं रहती, लाइफ किसकी रहती है? एम्ब्रियो की। ये कितना जिंदा है? हो सकता है ये 2 साल जिंदा रहे, मतलब तुम 2 साल बाद अगर सीड लगाएंगे तो उसमें से पेड़ निकलेगा, मतलब ये सीड क्या है? जिंदा है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो बताओ, एनसीईआरटी का वर्ड है, व्हाट इज वायबिलिटी? द लाइफ ऑफ सीड। व्हाट इज वायबिलिटी? हाँ। अब जरा हम उसी की बात करेंगे। देखो, देख ले बेटा, यहाँ दो तरह के एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी ओपन करो, इसलिए मैं इससे पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी में देखो, सबसे पुराना एक सीड है जिसका नाम है ल्यूपिन। टिक कर, ल्यूपिन। और वो जो फ्लावर है, उस फ्लावर का नाम जहां से सीड आया, ल्यूपिनस आर्टिक्टस।
आर्टिकस, 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 ल्यूपिनस आर्टिकस, बोलो ल्यूपिनस, ल्यूपिनस। हाँ, ये बहुत पुरातन सीड है। कहाँ मिला था? आर्टिक टुंड्रा मिला था। कहाँ मिला था ये सीड? एक्सकैवेट का मतलब इसको निकाला गया। कहाँ से निकाला गया? आर्टिक टुंड्रा। कहाँ है बेटा टुंड्रा? यही है पड़ोस में। कहाँ है टुंड्रा? पढ़ा है ज्योग्राफी। टुंड्रा पता नहीं क्या होता है। टुंड्रा जो होता है बेटा, ये किस स्टेट, एक प्रकार के एरिया का नाम है टुंड्रा। इट्स वन ऑफ द एरियाज। और ये आपको मिलेंगे बर्फ वाले एरिया में। ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा नॉर्थ पोल की तरफ। कहाँ मिलेगा? जो अर्थ होती है अपनी, इस अर्थ का जो नॉर्थ पोल वाला एरिया होता है, ये ठंड वाला होता है। यहाँ आपको मिलेगा टुंड्रा। उसको बोलते हैं टुंड्रा रीजन। जहाँ एक छोटी झोपड़ी होती है उसका नाम होता है इग्लू। सुना है नाम? ये ज्योग्राफी के पार्ट है। यहाँ पे आता है एक देश जिसका नाम है रशिया। कौन आता? सबसे ऊपर रशिया, नॉर्वे, उधर आता बेटा। यहाँ मिला था ये। मैं बताना चाहूंगा, कोई मजाक की बात नहीं है। ये सीड इतना पुराना है, इतना पुराना है कि ये 10,000 साल जिएगा। कितना जिएगा? इसका लाइफ उतना है। बोलो, सीड का नाम ल्यूपिन। सीड का नाम, और वो फ्लावर का नाम है उसके, इसके फ्लावर का नाम है ये, या पेड़ का नाम बोल सकता है तू। और ये ल्यूपिनस सीड ऐसे रहते हैं ब्लैक कलर वाले। ये ब्लैक कलर वाले सीड है वो। ठीक है, चलो दूसरा। सर और एक सीड है जिसका नाम है डेट पाम। डेट पाम एक्चुअली, डेट पाम जो रहता है, हाँ, इसका बॉटनिकल नेम होता है बेटा फोनिक्स डैक्टिलिफेरा। क्या नाम है? फोनिक्स डैक्टिलिफेरा। बोल क्या नाम है? ये उसका नाम है सर, प्लांट का। और सीड माने डेट, डेट पाम का ही नाम है ये, बॉटनिकल नाम है इसका। इसको कॉमनली अपन डेट पाम बोलते हैं, ये वाला होता है। इसमें सीड ऐसे होते हैं, ऐसे खजूर जैसे, खजूर जैसे होते हैं। खजूर को ही डेट बोलते हैं, डेट पाम। ठीक है। हाँ सर, इसका जो सीड है, देख बेटा, इसका जो सीड है वो लगभग 2000 साल पुराना है। इतनी लाइफ है उसकी। और ये हमें मिला आर्चियोलॉजिकल। आर्चियोलॉजी का मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना है जियोलॉजी, जो अपन इसका पढ़ाई करते हैं। पैलेंटियोलॉजी जो फॉसिल्स की पढ़ाई करते हैं ना, किसकी पढ़ाई करते हैं? फॉसिल्स की। जो मरे हुए हैं उनका, वो कहाँ मरा था, कौन सा बोन है, कितने साल पुराना बोन है वो। तो सर ये कहाँ मिला था? टिक कर। ये मिला था बेटा डेड सी के पास। डेड सी के पास एक महल है, उसको बोलते हैं, एक राजा का महल था, किंग हेरोड्स पैलेस। किंग हेरोड पैलेस एक राजा का महल था। और ये राजा का जो महल है, ये था ड्यूरिंग जीसस। क्योंकि ये जो जगह है डेड सी, ये आती है बेटा, नाम सुने होंगे आपने, इजराइल, जेरूसलेम, गाजा, है ना। तो इजराइल जहाँ है, जेरूसलेम जहाँ है, वहाँ पे आता है डेड सी। इसके बारे में कभी पढ़ा आपने डेड सी के बारे में? इसमें नॉर्मल सी के अकॉर्डिंग, नॉर्मल सी के हिसाब से 10 गुना ज़्यादा नमक है इसमें। इसमें इंसान तैर सकता है डायरेक्टली, फ्लोट, बायोन्सी होता है उसमें, फ्लोटिंग। इतना नमक है इसमें, इसको डेड सी बोलते हैं। इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। अरे नॉर्मल समंदर से 10 गुना ज़्यादा इसमें नमक है। हमारी बात नमक की नहीं हो रही, हमारी बात इसकी हो रही है। और ये बेटा कितना साल पुराना है? आईएमपी करो उसको एनसीईआरटी से। चलो आईएमपी करो। ठीक है, दो नाम येलो कलर में टिक कर। इसका नाम है स्ट्रीगा,
और इसका नाम है ओरोबैंकी, ओरोबैंकी, ओरोबैंकी स्ट्रिगा, ओरोबैंकी स्ट्रिगा, ओरोबैंकी स्ट्रिगा। करिए सर कौन है ये बेटा? ओरोबैंकी स्ट्रिगा। ये ये ऐसे फ्रूट है सर जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। सर ये ऐसे फ्रूट होते हैं, मतलब ये फ्रूट वाले प्लांट है। सर ये है कौन बेटा? ये फ्रूट वाले प्लांट है। कौन से प्लांट है ये? इनकी पता है खासियत क्या है? इनके फ्रूट में, ये जो मैंने प्लांट के नाम लिए, प्लांट है ये प्लांट है। इनके फलों में ढेर सारे सीड रहते हैं। जैसे आपने नाम लिया अभी ड्रैगन फ्रूट वाला, जैसे आपने बोला पपाया, तो ये उसकी तरह होते हैं, इनमें ढेर सारे सीड रहते हैं। तो ये खासियत क्या है सर, नाम क्यों दिया इसका? ये मल्टीपल सीड वाले फल है और इनका नेचर होता है पैरासिटिक। व्हाट इज पैरासिटिक? पता है आपको, बायोलॉजी का शब्द है पैथोजन, पैरासाइट। व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट का मतलब है जो दूसरों पे रह सके और उसी का शोषण करे। जैसे हमारे हेयर में एक जन रहता है एनिमल, पता है आपका, लाइस होता नाम है उसका। क्या होता है? क्या पीती है अपना वो? खून पीती है, बराबर है। हाँ खून पीती है। जैसे आपका दोस्त आपका दिमाग खाता है, वो भी एक पैरासाइट की तरह है, पढ़ाई नहीं करने देता, सिर्फ दिमाग खाते रहता। समझ रहे? बुरा मान गए, मान लो। पढ़ाई के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ हाँ, मैं सच्ची बात, जो आपका समय खराब करता, जो आपको पढ़ाई से दूर रखता, वो सही में पैरासाइट है। क्योंकि आप बीमार हो रहे हो उसके चक्कर में, अपने मंजिल से भटक रहे हो, है ना? थोड़ा सेल्फिशनेस दिखाना पड़ता। पढ़ाई मतलब सेल्फिश, बाकी तो कितना भी सोशल हो जा, जहां पढ़ाई की केस है वहां सेल्फिश बनना पड़ता। बाकी तू एक बार डॉक्टर बन ले, वो तब डिसाइड करना कि मैं, कुछ ऐसे पेशेंट मेरे पास आएंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये दवाई वगैरह मतलब ट्रीटमेंट दूंगा, वो अलग चीज, वो अच्छा काम है। पढ़ाई के मामले में सेल्फिश बनो, ठीक है? हाँ, समझ रहे थे मीनिंग? मतलब मेरा ये बोलना है, खुद का समय आप अपने दोस्त को मत दो, वो वैल्यूएबल है। उसका पछतावा आपको बाद में होगा कि मेरा इतना कीमती समय मैंने अपने दोस्त को दे दिया, ना उसका फायदा हुआ ना मेरा फायदा हुआ। पढ़ाई में लगाओ बेटा टाइम। हाँ, अगर दोस्त तेरा डिस्कशन कर रहा है पढ़ाई का तो वो असल बात है। आपको पता है 2018 में, सुनो मेरी बात, दोस्ती कब काम आती है? जब दोनों का फायदा हो। जैसे ये, वो इसको फिजिक्स पढ़ा रहा, वो इसको केमिस्ट्री पढ़ा रहा, है ना, रिप्लेस, तब दोस्ती काम में आती है क्योंकि उसका फायदा होता है ना? हाँ, मैं बोल रहा था 2018 में मेरे पास ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप में पढ़ाई करते थे, डिस्कस डिस्कस डिस्कस, ओनली डिस्कशन। आज सब एमबीबीएस चले गए, वो हो भी गया उनका एमबीबीएस। ये बात कर रहा मैं। तो सर की खासियत क्या है? ये ऐसे फल होते हैं बेटा जिनमें मल्टीपल सीड है और ये नेचर में पैरासिटिक होते हैं। व्हाट इज पैरासिटिक की बोला मैंने? जो दूसरों पे रह के उसी का न्यूट्रिशन खा ले, उसी का पानी पी ले। समझ रहे बात को? तो ये दोनों फल कैसे है? पैरासिटिक है। कैसे है? हाँ, हो गया सर ये। ओके, तो आपका लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वही आज हमें कंप्लीट करना था। एक का नाम क्या है? एपोमिक्सिस, दूसरे का नाम पॉली एम्ब्रियोनी। अभी आपको लिखना पड़ेगा। चलो, लास्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। मेरे ज़माने में एक कहावत हुआ करती थी, बहुत फिल्मी डायलॉग है वो, कभी सुना होगा आपने, अपने हो गए पराय वाला। वो डायलॉग ऐसा था, हाँ, वो डायलॉग ऐसा था, ये डायलॉग तेरे दोस्त पे है हाँ?
जो तेरा दिमाग खाता है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। ओके, सुना आपने? आयरा पता हो कि भी आप ऐसा कर रहे हैं फिर तो। हाँ, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, डूबी थी हमारी कश्ती जहां पानी कम था। ओके, हो गया बेटा, हो गया। चल टिक कर, एपोमिक्सिस। इसका मीनिंग है सर, इसका मीनिंग है सर कि हमें सीड बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड एम्ब्रियो, formation of seed and embryo, but without meiosis, without meiosis, without meiosis and fertilization। ये सबसे बेस्ट लाइन है इस डेफिनेशन की। चल बेटा, व्हाट इज एपोमिक्सिस? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको सीड बनाना पड़ेगा, एम्ब्रियो बनाना पड़ेगा, लेकिन मियोसिस नहीं होना चाहिए और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? लिख लो इसे। इट इज asexual reproduction, but it mimic sexual reproduction। मतलब असल में ये असेक्सुअल का प्रकार है, लेकिन वो शो करता है कि वो सेक्सुअल का प्रकार है, लेकिन होता है वो असेक्सुअल का ही प्रकार। हो गया लिखना आपका? जैसे कुछ बच्चे घर पे क्या करते हैं, पढ़ाई का ढोंग करते हैं, ऐसा लगता है वो कितना पढ़ रहा, लेकिन पढ़ कुछ नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि वो मिमिक्री कर रहा है, बहुत पढ़ रहा, पढ़ कुछ नहीं रहा। आपको सख्त तो लग रहा होगा, सर किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या? अरे भाई, मुझे कौन पता है कौन नहीं पढ़ रहा, मैं कॉमनली बात कर रहा हूँ, जिसको लगना है वो लग जाएंगे। हाँ, ए हर्ष, तुला नहीं मतलब मी, टेंशन मत लो। हो गया लिखना आपका? सुन मेरी बात बेटा, सुन ले। सर एक प्लांट है, ये प्लांट है, इसी प्लांट का होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? और उसी से, सिंगल प्लांट से ही यहाँ सीड बनेगा। और ये है दूसरा प्रकार, जिसमें प्लांट 1 है, प्लांट 2 है, दो डिफरेंट प्लांट है, इनका होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे बनेगा सीड। दोनों में क्या फर्क है सर? ये जो प्रकार आता है, इसमें उसी प्लांट से कौन बनेगा? सीड, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें दूसरा रोल नहीं आएगा, दूसरा कोई पेरेंट्स नहीं आएगा, समझा? ये कौन सा प्रकार है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कितने पेरेंट रोल प्ले कर रहे हैं? 2। इसमें कितना कर रहा? 1। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। रट लो, फॉर्मेशन ऑफ सीड इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस, इज कॉल्ड एज। और इस सीड को मैं एक नाम दूंगा, इस सीड को बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड। बेटा, सीड का नाम है एपोमिक्टिक सीड और प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस। कंफ्यूज मत होना, प्रोसेस माने एपोमिक्सिस और एपोमिक्टिक सीड अलग है। ये जो शब्द है ये कहां से आया सर? एपोमिक्सिस। बेटा एपोमिक्सिस, इसका मीनिंग क्या है? एपो का मीनिंग होता है विदाउट, और मिक्सिस का मतलब है मिक्स।
मतलब यहाँ पे मिक्सिंग मिक्सिंग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नहीं होगा। सिंगल पेरेंट है, उसी से सीड बनेगा। समझ में आया आपको? हाँ, क्लियर हुआ इतना? चलो आगे बात करते हैं अभी। सर ये कैसा पॉसिबल है? हाँ है ना बेटा, ध्यान दे इधर, ध्यान दे इधर। सर ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी ये है मेगास्पोर मदर सेल। बेटा कौन सी सेल? मेगास्पोर मदर सेल। मेरी तरफ ध्यान दे। मेगास्पोर मदर सेल का नेचर बता क्या है? डिप्लॉइड। हमने हिस्ट्री जब देखी तो हमने इसका मियोसिस किया था, याद है? उससे मेगास्पोर बना था। इसका हमने क्या किया था? मियोसिस। अब ऐसा कुछ नहीं करना, यहां मैं लिखता हूं नो मियोसिस। बेटा ध्यान दे इधर, इधर मैं लिखता हूं नो मियोसिस, बट इधर मैं लिखता हूं नो मियोसिस, पर इधर लिखता हूं मैं माइटोसिस। क्या होगा इसका? उससे जो यहां मिलेगा वो मिलेगा एम्ब्रियो सैक। मैं डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक की बात करूं, किसकी बात करूं? एम्ब्रियो सैक बना। तुझे पता है मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर से क्या बनेगी आखिरी में? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का नेचर बता क्या होगा? क्यों? अरे तूने ये किया ही नहीं ना मियोसिस, समझा तू? तो क्या होगा? डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक, वो भी क्या बनेंगी? डिप्लॉइड। एम्ब्रियो सैक के अंदर तुझे पता है क्या बनता है? एग। बेटा एग कहाँ था पता है ना? एम्ब्रियो सैक के अंदर। अगर एम्ब्रियो सैक पूरी तरह से डिप्लॉइड है तो उसका जो एग है वो भी क्या होगा? डिप्लॉइड। समझ में आया? अब ये जो एग होता है, यहां पे मैं लिखूंगा नो फर्टिलाइजेशन। एक से मिलने कोई नहीं आएगा, एक से मिलने कोई गमिट नहीं आएगा, मेल गमिट नहीं आएगा। यही एक डायरेक्टली कन्वर्ट होता है बेटा एम्ब्रियो में। काय में कन्वर्ट होता है? वो भी क्या नेचर है? डिप्लॉयड। कहीं पर भी बता, कहीं मैंने मेल गमिट की बात की? उसी से डायरेक्टली कौन बना? एम्ब्रियो। समझ में आया? रिपीट कर, ये कौन सी सेल थी? उसका तूने क्या किया? उससे कौन बना? वो एम्ब्रियो सैक जो होता है उसके अंदर कौन बनता है? वो पता है कैसे बनता है, तो वो न्यूक्लियस, वो अरेंजमेंट वगैरह। ये खुद कौन से नेचर का है? हो गया नो फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट कौन बना? एम्ब्रियो। इस प्रक्रिया को बोलेंगे एपोमिक्सिस। क्या बोलेंगे? यहाँ एक बन गया। कौन बन गया बेटा? एग। हाँ लिख लो इसे, एक बन गया सर। और उसी तरह इसी एक से बाद में सीड बनता है। सॉरी, एम्ब्रियो से बाद में सीड। क्या हुआ? हो गया लिखना? वो एस्टेरेसी,
बताऊंगा बताऊंगा, ये लिखना हो गया आपका। नहीं, आई विल टेल यू, डोंट वरी। हाँ वो बताऊंगा मैं, पहले ये लिखना हो गया क्या आपका, ये व्हाइट वाला। चल ध्यान दे, इसके एग्जाम्पल है ये, इसका ये फैमिली का नाम है सब। फैमिली कौन सी फैमिली, अरे भाई प्लांट की फैमिली होती है। या कौन सा, ये वाला। अरे बताऊंगा भाई, 2 मिनट रुक जा। इसका नाम है एस्टेरेसी। क्या नाम है? एस्टेरेसी मतलब होता है, इसके फैमिली में आते हैं सनफ्लावर। तो सनफ्लावर की फैमिली का नाम, तो पहले ASTERACEACE, ये जो है ना, ये वर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, ये CEACE, सी, इसका फैमिली का नाम है बेटा, मतलब इसके अंदर में आता है सनफ्लावर। लिखो सनफ्लावर करके, एस्टेरेसी का मतलब है सनफ्लावर। एस्टेरेसी, CEAE, सी, एस्टेरेसी। एस्टेरेसी मतलब सनफ्लावर। दूसरा फैमिली जो आप पूछ रहे थे मुझे, ये ग्रासेस और पोएसी, POACEAE, पोएसी। हाँ बेटा फैन बंद कर, वो ऊपर की बटन सबसे। भाई जो बर्तन बंद करना था वो किया नहीं, बाकी सब बंद कर दिया। वेरी गुड, हो गया बंद। हाँ, पोएसी है, पोएसी। पोएसी फैमिली में कौन कौन आता है, गेहूं चावल मेज। लिखो, पोएसी मतलब गेहूं चावल मेज। किसी ने पूछा गेहूं चावल मेज की फैमिली कौन है, पोएसी। बॉटनिकल भाषा में बोलते जाओ अभी, हमें वो पोएसी फैमिली चाहिए। वो बोलेगा आगे दुकान पे जाओ। हो गया लिखना ये, हो गया एग्जाम्पल। बता, इनमें होता है विदाउट फर्टिलाइजेशंस, विदाउट फर्टिलाइजेशंस। एग्जाम्पल है एपोमिक्सिस के। बोल, पहली फैमिली, दूसरी फैमिली ग्रासेस। ग्रासेस का मतलब, देखो गेहूं चावल मेज ग्रास में आता, काय में आता, ग्रास हमेशा वो नहीं होता, वो लॉन वाला, समझ रहे? तो हमेशा बोलेंगे लॉन वाला ग्रास होता है क्या, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें कंसेप्ट है, सुन ले बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। कंसेप्ट का नाम है हाइब्रिड सीड। चल सुन मेरी बात, ये फार्मर के लिए होता है, स्पेशली इसके ऊपर रिसर्च शुरू है फार्मर के लिए। कैसे सर, समझाता हूं, मेरी बात सुन। सर हमने यहाँ पे एक प्लांट लिया, प्लांट नंबर 1, ये प्लांट गेहूं का है। इस प्लांट का हमने क्रॉस किया प्लांट नंबर 2 के साथ, ये भी गेहूं का है। लेकिन दोनों प्लांट सुपेरियर है, अच्छे खासे हैं। ये गेहूं बहुत ज्यादा आता है, ये गेहूं क्वालिटी वाला है। ये गेहूं ज्यादा आता है संख्या में, बहुत क्विंटल में निकलता है वो, और ये गेहूं की क्वालिटी अच्छी है। दोनों गेहूं बराबर है, इनको हमने अलग क्रॉस किया। जब आप दो प्रजाति को, अलग अलग प्रजाति को, ये गेहूं की स्पेसीज अलग है, इसकी स्पेसीज अलग है, स्पेसीज बोला मैंने अलग अलग है, क्रॉस किया तो उससे बनेगा हाइब्रिड। क्या बनेगा? जब आप दो, ये देखो, प्रजाति माने ब्रीड, ब्रीड, जैसे डॉग में ब्रीड होते हैं अलग अलग, है ना? हाँ, बुलडॉग कौन हुआ, ब्रीड। जर्मन शेफर्ड कौन हुआ, ब्रीड। जैसे गाय में जर्सी गाय, जर्सी कौन हुआ, ब्रीड। वैसे तो ये ब्रीड, ब्रीड, ये पीले वाला ब्रीड, ये ग्रीन वाला ब्रीड, मतलब ये अलग ब्रीड, ये अलग ब्रीड, क्रॉस किया, क्या बनेगा, हाइब्रिड। क्या बनेगा बेटा, हाइब्रिड। तो ये बनेगा हाइब्रिड।
तुझे क्लियर हुआ? हाइब्रिड बन गया मतलब नया प्लांट बन गया सर। अब मैं काम करता हूँ, दोनों क्रॉस करने के बाद मैं क्या बोलूंगा, ध्यान दे इधर। सर एक नया सीड बना, एक नया सीड बना, उस सीड का नाम है हाइब्रिड। क्या बना? क्रॉस के बाद जो सीड बना वो हाइब्रिड बना। अब मेरी बात सुन, अगर इस सीड को आप जर्मिनेट करेंगे, लगाएंगे जमीन के अंदर, लगाएंगे जमीन के अंदर, इससे एक पौधा बनेगा, इससे पौधा बनेगा, इससे बेटा पौधा बनेगा। और ये पौधा जो है इसका नाम होगा हाइब्रिड पौधा। क्या बनेगा? हाइब्रिड पौधा, हाइब्रिड प्लांट। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, यहां से कैटेगरी चेंज होती है। कौन सी सर? समझ ले मेरी बात। पहले बता, तुझे यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? तूने पहले पेरेंट्स लिए, प्लांट 1 प्लांट 2, क्रॉस किया, इसको हमने दोनों को क्रॉस किया, मतलब पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन। क्या बना? का सीड बना। क्या बना? डायरेक्ट इनसे पौधा नहीं बनता, इंसान थोड़ी है वो डायरेक्ट इंसान बनेगा। इनसे पहले सीड बनेगा। सीड क्या किया हमने? लगाया, उससे एक प्लांट बना, वो कौन होगा? अब मेरा सवाल आपसे है, इस हाइब्रिड प्लांट को जो सीड आएंगे, इसको सीड आएंगे ना कभी ना कभी, वो सीड, वो सीड क्या होंगे? हाइब्रिड वाले होंगे कि ये जो हमने क्रॉस किया था ये दो होंगे, मतलब ये वाला अलग ये वाला अलग? सवाल ये है, इसको जो सीड आएंगे वो हाइब्रिड वाले होंगे कि जो पहले अपने पेरेंट्स लिए वो वाले होंगे? वही तो गलत हुआ। इनको जो सीड आएंगे वो हाइब्रिड नहीं होंगे, वो कैरेक्टर खो गया उनका। कैरेक्टर जो था हाइब्रिड वाला वो खो गया है। मतलब ये जो सिस्टम चलता है वो चलता है सिर्फ 1 जनरेशन के लिए। काय के लिए? 1 जनरेशन। सुन, जैसे मैं फार्मर हूँ, मैं फार्मर हूँ, मैंने मार्केट से क्या खरीदा? डायरेक्ट मार्केट में मिलता है ये, और मिलता हाइब्रिड सीड मिलेगा। मैंने मैंने ये खरीदा, मैंने ज़मीन में लगाया, मुझे पौधा मिला। कौन सा पौधा? चलो ठीक है। अब इस पौधे को जो सीड आएंगे ना, इस पौधे को जो सीड आएंगे, इस पौधे को जो सीड आएंगे वो मेरे काम के नहीं है, क्योंकि वो हाइब्रिड सीड नहीं है। उन्होंने वो कैरेक्टर छोड़ दिया। कौन से वाला? हाइब्रिड वाला। मतलब ये जो उसको सीड आएंगे ना, ये सीड ये नहीं होंगे। समझा क्या तू? अरे समझा क्या तू? इनको जो सीड आएंगे ये सीड ये नहीं होंगे, इस सीड में ये वाला कैरेक्टर नहीं होगा। समझ रहा है? तो अगले साल मुझे और सीड खरीदने पड़ेंगे मार्केट से, अगले साल मुझे और सीड खरीदने पड़ेंगे मार्केट से दूसरे साल। मतलब मुझे हर साल क्या खरीदने पड़ेंगे ताकि मेरे पास कौन सा पौधा बन सके? ये नुकसान का है ना, ये नुकसान है बेटा, हर साल सीड खरीदो तुम। हाँ, मुझे क्या लगता था, देखो मुझे क्या लगता था, मैंने सीड खरीदा, उसको लगाया, मुझे हाइब्रिड प्लांट मिला। मुझे क्या लगता था, इसको भी जो सीड आएंगे, इसको जो सीड आएंगे वो वही सीड होंगे जो मैंने लगाया था। मुझे ऐसा फील हुआ पहले, बराबर है, ताकि यही सीड मैं यहाँ से तोड़ूं, इस प्लांट से तोड़ूं, और इसी सीड को मैं यहाँ जमीन में लगाऊं, वापस मुझे कौन सा प्लांट मिलेगा? हाइब्रिड। अरे कैलकुलेशन समझ में आया क्या? तो इस प्लांट को जो सीड आएंगे वो हाइब्रिड आएंगे, मुझे लगा, ऐसा लगा। इसको सीड कौन से आएंगे? हाइब्रिड। वही मैं जमीन में लगाऊं, उसी से नया पौधा बनेगा, वापस उसको कौन से सीड आएंगे? हाइब्रिड। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसको जो सीड आते हैं, इस प्लांट को जो सीड आते हैं वो होते हैं बेटा नॉन हाइब्रिड सीड। कौन से होते हैं? जिसमें वो कैरेक्टर नहीं है जो इस प्लांट में है, मतलब इस सीड में वो कैरेक्टर नहीं जो उस प्लांट में है। अब ये सीड मेरे काम का नहीं है। आपको समझ रहा कि नहीं समझ रहा बताओ? एक सिंपल सी बात है, इस प्लांट को जो सीड आएंगे, अब इतना बोलो सिर्फ, कौन से आएंगे? नॉन हाइब्रिड। मुझे कौन सा सीड चाहिए? हाइब्रिड। फिर मैं काम करता हूँ, फिर यहाँ मैं दिमाग लगाता हूँ। कौन सा दिमाग? वो सुन, मैं क्या करता हूँ, मेरी बात सुनना बेटा। मुझे जो नेक्स्ट प्लांट चाहिए वो वही चाहिए जो ये है, ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्लांट के अंदर मैं एक प्रोसेस फॉलो करता हूँ, उसी प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस। क्या नाम है?
इसका मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब सेम है। जैसे कि वैसा मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, उसका जो प्रोजेनी मिलेगा या ऑफस्प्रिंग मिलेगा। यू नो व्हाट इज एपोमिक्सिस? विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट एनी मिक्सिंग, विदाउट एनी सेकंड पेरेंट्स। मतलब ये जो पौधा है इसका मैं क्या करूं, ताकि जो मुझे नया पौधा मिलेगा या नया सीड मिलेगा या नया पौधा मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा इसकी तरह, इसकी तरह, इसकी तरह। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, जो आपने मार्केट से सीड खरीदा था वो आपने लगाया, एक हाइब्रिड प्लांट बना, इस हाइब्रिड प्लांट में सीड आएंगे, लेकिन आपको वो कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब जो आप इसके बाद पौधा आएगा वो सेम किसके जैसा होगा, इसके जैसा होगा। अब क्लियर हुआ? लिख लो इसे, सेम प्लांट आएगा। प्लांट सेम आएगा बेटा। कुछ नहीं करो, हाइब्रिड प्लांट का एपोमिक्सिस करो, आपको वही प्लांट फ्यूचर में मिलता रहेगा, बस इतना याद रखो। इसको लिखने के बाद इसको एक बार रिवाइज करो। हो गया? काय झालं सांग समृद्धी? हा, तर हायब्रिड प्लांट सेम प्लांट कधी बनेल, जेव्हा आपण त्याचं काय करू, मुझे अगर सेम प्लांट चाहिए फ्यूचर में, क्या चाहिए, विदाउट एनी चेंज, सेम जैसे कि वैसा, तो मैं क्या करूं, तो मुझे उसका हम शक्ल मिल जाएगा ना। इतना याद रखो, तो इतना याद रखो, अगर हाइब्रिड प्लांट से तेरे को फ्यूचर में हाइब्रिड प्लांट ही चाहिए तो छोड़, बाकी सीड वगैरह सब छोड़, बस इतना याद रख। इफ यू वांट सेम हाइब्रिड प्लांट इन नेक्स्ट जनरेशन, यू हैव टू परफॉर्म विच स्टेप, दैट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चा, एग्जैक्टली कॉपी, 100%। और ये बेहतर प्लांट होता है। चल, हाइब्रिड सीड क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ। अब उस चैप्टर का सबसे छोटा पैराग्राफ होता है पॉली एम्ब्रियोनी, वो बचा अपना लास्ट पैराग्राफ, मतलब लास्ट टॉपिक पॉली एम्ब्रियोनी। टिक करो, लिखो पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी
मल्टीपल एम्ब्रियो, जैसे कभी कभी ह्यूमन में फीमेल में यूट्रस के अंदर 2 बच्चे होते हैं, मतलब 2 एम्ब्रियो। समटाइम्स 3 बच्चे रहते हैं, ट्राई एम्ब्रियो। जैसे किसी और कोई एनिमल ले लो, जैसे माउस ले लो। माउस क्या देता है? अंडे की बच्चे। कौन बोला अंडे? बच्चे। माउस बच्चे देता। कितने देता है एक टाइम पे? फुर्सत से गिनना कभी, कितना देता? हाँ, गिने कभी नहीं। एक देता क्या? एग्री हो? नहीं, 3 या 4 तो होंगे ना। मतलब उस फीमेल के यूट्रस में 4 बच्चे थे, उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? मतलब मल्टीपल एम्ब्रियो। ऐसा ही सीड का है बेटा। सुन मेरी बात, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, ये सीड है ना बेटा, इस सीड में कभी कभी मल्टीपल एम्ब्रियो होते हैं, कभी कभी मल्टीपल एम्ब्रियो। इस सीड में कभी कभी मोर देन 1 एम्ब्रियो हो सकता है। ऐसे सीड को हम क्या बोले? पॉली एम्ब्रियोनिक सीड। क्या बोले? अगर तूने सीड लगाया ना जमीन में, इमेजिन कर, अगर सर यहाँ पे 3 एम्ब्रियो है ना, अगर तूने कभी ये सीड जमीन में लगाया ना बेटा, हाँ, तो हर एम्ब्रियो से पेड़ निकलेगा। ये एम्ब्रियो पेड़ में कन्वर्ट, ये एम्ब्रियो पेड़ में कन्वर्ट, ये भी पेड़ में कन्वर्ट। अरे भाई, वो जो फीमेल माउस है, उसमें अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बाहर निकलेंगे ना। एक ही बाहर निकलेगा, बाद में बोलेंगे बाद में आते। चारों बाहर निकलेंगे। सेम कहानी, सीड में से कितने प्लांट बाहर निकलेंगे? 3। समझ रहे हैं ना? कितने प्लांट बाहर निकलेंगे? ये होता है सिट्रस में। कभी आप है ना ऑरेंज का सीड देखना, उसको जमीन में लगाना। एक्चुअली अपने यहाँ जो बगीचे होते हैं वो डायरेक्टली आते, नर्सरी से वो ला के देते पेड़, है ना। लेकिन जो सिट्रस का सीड होता है उसमें मल्टीपल एम्ब्रियो होते हैं। एक ही सीड से नंबर ऑफ एम्ब्रियो बाहर पड़ते हैं, ऐसे 1 2 3 पेड़ निकलते हैं। इसका डायग्राम शो करते हैं अपन। लिखो एक कंडीशन, लिखो बेटा। व्हेन मोर देन 1 एम्ब्रियो प्रेजेंट इन सिंगल सीड, व्हेन मोर देन 1 एम्ब्रियो present in single seed, when more than one embryo present in single seed, डायग्राम बना ले। when more than one embryo present in single seed called polyembryony, called polyembryony, called polyembryony। डायग्राम बना लो। E for embryo, E for embryo, एग्जाम्पल लिख। सिट्रस मैंगो, सिट्रस में सब आ गए। जैसे ऑरेंज सिट्रस में आता है, नींबू सिट्रस में आता है। ये पता है आपको? मौसम्बी सिट्रस में आती है, वो खट्टा होता है सब। ये क्या लिखा तूने? एग्जाम्पल मैंगो और सिट्रस। सर सुनो, सुनो, देखो इधर। आपने नींबू का सीड देखा? कौन से कलर का होता है? कौन से कलर का? कभी अगर सीड को ओपन करेंगे ना, तो उसमें मल्टीपल एम्ब्रियो मिलेंगे आपको उस बीज के अंदर, नींबू के। उसका डायग्राम ये रहा। हाँ, पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, वो एपोमिक्सिस वाला, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बना था। ये कौन सी फैमिली है? एस्टेरेसी। कौन है ये? सनफ्लावर की कैटेगरी आती है इसमें। हाँ, देख, मैंने क्या बोला था अभी अभी? मैंने इसकी बात की थी।
जरा इस पेड़ को देख, जरा इस सीड को देख, तुझे क्या लग रहा, दिख रहा कुछ? एक सिंगल सीड से कितने प्लांट निकले? एक सिंगल सीड से कितने प्लांट निकले? सर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, है क्या 3 ब्रांचेस? भाई वो एक ही सीड से निकले हैं ना। अब एक सीड से कितने प्लांट बाहर निकले? 3। मतलब उस सीड के अंदर कितने एम्ब्रियो होंगे? 3। समझ में आया? ऐसे होता है बेटा ये, ठीक है। सिट्रस मैंगो मैंने बोला था अभी अभी। ओके, मैं ये बताऊंगा कि सर वो सीड में इतने एम्ब्रियो आए कहाँ से। वो रीजन आता है कि आपके इसमें एग्जाम में, कि सर वो सीड में इतने एम्ब्रियो कहाँ से आए। बेटा वो बात सुन, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत ओव्यूल्स के बारे में, उसके पहले न्यूसेलस के बारे में। मेरी बात सुन बेटा, ये न्यूसेलस है। कौन है पीले कलर का? न्यूसेलस। ये पीले कलर का कौन है? न्यूसेलस। उसके ऊपर वो था इंटीगुमेंट्स वाला एरिया, याद है ना इंटीगुमेंट्स? हाँ। और सर, और सर ये जो व्हाइट कलर का है उसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। कौन है बेटा व्हाइट कलर में? व्हाइट कलर में एम्ब्रियो सैक है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुन, कैसे हुआ मल्टीपल एम्ब्रियो? सुन ले, न्यूसेलस के अंदर थे न्यूसेलर सेल। कौन से सेल? ये न्यूसेलर सेल। बेटा इनका नाम है न्यूसेलर सेल। और पहले से ही, पहले से ही इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो बन के रेडी है। अब ये पूरी घटना क्या है वो देख। ये व्हाइट कलर का नाम एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर पहले से कौन बन के रेडी था? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बन के रेडी है, पता है वो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, याद है कुछ? वो जाइगोट काय में कन्वर्ट हुआ? एम्ब्रियो। फिलहाल तो एक ही एम्ब्रियो है। अरे कितना एम्ब्रियो है फिलहाल? एक ही है ना। फिर इतने सारे कहां से आ गए? अब वो देख, ये जो पीले कलर का कौन सा सेल है? न्यूसेलर सेल। इसका नाम है न्यूसेलर सेल। ये न्यूसेलर सेल क्या करता है? खुद होके इस एम्ब्रियो सैक के अंदर चला जाता है। ये खुद होके कहां चला जाता है? एम्ब्रियो सैक, और वहां खुद को कन्वर्ट करता है वो एम्ब्रियो में। ऐसा भी होता है? हाँ बेटा ऐसा भी होता है। मतलब हरे कलर का एम्ब्रियो रियल है जो जाइगोट से बना। ये नया टॉपिक है, पुराने से इसको मत जोड़ जो अभी पढ़ाया मैंने। नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक। सुनो मेरी बात, ये ग्रीन कलर का एम्ब्रियो है, ये जाइगोट से बना, वो रियल है। बाकी पीले कलर के एम्ब्रियो कहाँ से आए? हाँ, वो जो पीले कलर का सेल है, नाम क्या है इसका? वो सीधा प्रोट्रूड हुआ। एक वर्ड है एनसीईआरटी का, प्रोट्रूड। मतलब सर वो चला गया एम्ब्रियो सैक के अंदर और कन्वर्ट काय में हुआ? एम्ब्रियो में। अब गिनो कितने एम्ब्रियो है? 1 2 3 4, 4 एम्ब्रियो पीले कलर वाले जो कहा से बने, और एक रियल वाला। आपको नहीं लगता ये मल्टीपल एम्ब्रियो बन गया? क्या बन गया? और फ्यूचर में क्या होगा? जब ये पूरा का पूरा ओव्यूल, ये ओव्यूल है ना बेटा, जब ये ओव्यूल कन्वर्ट होगा बेटा सीड में, काय में कन्वर्ट होगा? सीड में। तो बता, सीड को 2 लेयर रहती है, पता है आपको? सीड कोट हैज 2 लेयर। सीड कोट हैज, आउटर इज कॉल्ड एज टेस्टा, इनर इज कॉल्ड एज। तो बता इसमें कितने एम्ब्रियो आ गए? 5। उसमें से 4 एम्ब्रियो कौन से हैं? पीले कलर वाले। और एक एम्ब्रियो कैसा है? ग्रीन कलर वाला। तुझे क्लियर हुआ क्या? 5 एम्ब्रियो बन गए। हो गए ना? हो गया हिसाब। तो लिखना क्या है सर हमें? लिखना एक स्टेटमेंट लिखो उसी में, पॉली एम्ब्रियो में। द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, द सेल्स ऑफ न्यूसेलस entered in embryo sac. The cell of nucellus entered in embryo sac and convert into embryo, and convert into embryo, and convert into embryo. आपको ये लाइन समझ में आ गई क्या? ये लाइन लिख के दी मैंने, क्या लिख के दिया? बोल बेटा। द सेल ऑफ न्यूसेलस, द सेल ऑफ न्यूसेलस।
एंटर्ड इन एंड कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। डायग्राम ड्रॉ करना तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चैप्टर फिनिश हुआ ये।